त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी कोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। 8.1 करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी। बी पर क्या है? समकोण है। ए बी भुजा कितनी है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। और बी सी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। बी सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? साइन ए का मान निकालना है। हमें निकालना है साइन ए का मान। तो साइन ए का मान निकालने के लिए हमें यहाँ पर बैठ के देखना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर हैं। तो साइन ए के ठीक सामने कौन सी भुजा है? 7। तो ये क्या होगा? लंब। ठीक है, इसको हम एल से दिखाएंगे। और ये क्या होगा? आधार। इसको हम ए से दिखाएंगे, आधार। तो ये क्या होगा? कर्ण। इसको हम किससे दिखाएंगे? के से। तो साइन ए का जो मान होता है उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लेंगे कि साइन ए का मान निकालते कैसे हैं। लल्लू आम लाया कच्चे कच्चे आम। और इंग्लिश में इसको कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो सबसे पहले वाला होगा ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। साइन कॉस टेन। कैसे? लंब बटे कर्ण। साइन कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। और इंग्लिश में कैसे होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ आ गया? तो साइन थीटा बराबर क्या है? एल बटे के। तो एल क्या है यहाँ पर? एल है हमारा 7 सेंटीमीटर। और के क्या है? के हमें मालूम नहीं है। तो के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा जाता है? के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। मतलब अगर हमें के स्क्वायर निकालना है तो आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और लंब का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना आया? 24 इंटू 24 कितना होता है करके देख लेते हैं। 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9। यहाँ पर कितना हो गया? 8, 2 2 जा 4। चलो ऐड कर लेते हैं 6। ये कितना हो गया? 7 576 प्लस 7 7 स्क्वायर कितना होगा? 7 7 जा 49। तो 49 यहाँ पर ऐड कर लेंगे। प्लस कीजिए, कितना हो गया? 15, 1 कैरी हो गया, 8 4 12 हो गया, 1 कैरी हो गया 6। कितना आया? के स्क्वायर इक्वल्स टू 625। तो के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √625। अब 625 का √ कितना होता है? 25। तो यानी कि के स्क्वायर कितना हो गया? 25 के इक्वल। 25 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि हमारा 7 अपॉन के का मतलब कितना हुआ? अपॉन 25। ओके, नेक्स्ट हमें करना है कॉस ए। कॉस ए अगर हमें पता करना है तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है?
अपने डायग्राम में देखो 24, और अभी अभी हमने निकाला था कर्ण कितना हो गया 25। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम त्रिभुज एक बार दोबारा से बना लेंगे, ए बी सी समकोण, और ये कितना है 24, और ये 7 है, और ये 25 हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब हमें बताना है सेकंड पार्ट में साइन सी। तो साइन सी निकालने के लिए हमें यहाँ से देखना होगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ठीक सामने कौन सा वाला है ये, तो ये क्या होगा लंब एल। जब ये लंब होगा तो ये क्या होगा आधार। ये देखो ये दोनों यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पे आधार, इसको ए लिख लो, इसको के लिख लो। तो साइन सी का मतलब क्या हुआ एल अपॉन के। व्हाट इज एल हेयर 24, और व्हाट इज के हेयर 25। कॉस जाओ कॉस सी ए अपॉन के इक्वल्स टू ए। व्हाट इज ए हियर 7 upon 25. Let's check it from back. What was the exercise 8.1 question number 1? 7 upon 25, 24 upon 25, 24 upon 25, 7 upon 25. Okay. Got it.